नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार। हाई कोर्ट एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने इस वेबिनार में, जो कि एनएचआरपीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी साथियों को यह पता है कि आज का जो वेबिनार है उसका टॉपिक है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1983। चूंकि आज हमारा इस टॉपिक का तीसरा दिन है, तो आज हम इसके तीसरे चैप्टर, जो अध्याय नंबर 3 है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत जो बताया गया है वह यह दर्शित है, जो बताया गया है कि ऑफेंस और पेनल्टीज, मतलब अर्थात कि इस जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, इसके तहत जो अध्याय 3 के अंदर जो जुर्म लिखे हैं और उन जुर्मों के लिए जो सजा का प्रावधान है वह इसके अंदर मेंशन है। मैं आप अभी साथियों को बताना चाहूंगा कि ये जो अध्याय है ये सेक्शन नंबर 7 से शुरू होके सेक्शन नंबर 16 पे इसका अंत होता है। इसके अंदर स्पेसिफिकली यह मेंशन है कि जो हमारे जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, जो भाई होते हैं सरकारी नौकरी पर, या जो काम बहनें होती हैं जो सरकारी मुलाजिम कार्य कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, यदि उनके द्वारा कोई घूस ली जाती है या कोई रिश्वत ली जाती है किसी कार्य को करने के लिए, तो ऐसी दशा में या तो वह उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको प्राप्त करते हैं घूस को, या फिर अटेम्प्ट करते हैं उसको लेने का। ऐसी दशा में जो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी, उसके तहत जो उन्हें सजा का प्रावधान है वो कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल है। अर्थात न्यायालय के द्वारा जहां पर के उनका वह केस सुनवाई पर आएगा, जब उन्हें पनिश किया जाएगा, उसके अंदर उनकी जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल से 7 साल के बीच है। अर्थात न्यायाधीश महोदय उनको सजा 3 साल से कम नहीं दे सकते और 7 साल से अधिक नहीं दे सकते। इसके बाद जब हम देखते हैं कि यदि कोई जो हमारे अधिकारी हैं, जो वह अगर ऑफेंस करते हैं इन्फ्लुएंस करने का, मतलब कि किसी को बहकाने का जो कार्य करके यदि उसको रिश्वत देने का काम करते हैं या फिर उसको कोई फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में भी जो उनको सजा दी जाएगी वह 7 साल और 7 साल से कम नहीं, 7 साल से अधिक नहीं दी जाएगी और 3 साल से कम नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। यदि जो घूस है, जिसे हम ब्राइब कहते हैं इंग्लिश में, यदि यह पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ली जाती है, तो इस स्थिति में उनके लिए जो सजा का प्रावधान रखा गया है इस एक्ट के तहत, वह 7 साल तक का रखा गया है। इसमें कोई भी सजा का मिनिमम सजा का प्रावधान इसके अंदर नहीं है। अर्थात न्यायालय उनको कम से कम कितनी भी और अत्यधिक 7 साल तक की सजा या कारावास सुना सकते हैं। यदि किसी यह जो ऑफेंस है इस एक्ट के तहत जो जो ऑफेंस किया जाता है या जुर्म किया जाता है, यदि वह जुर्म किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब किसी संस्था के द्वारा किया जाता है, तो उस स्थिति में जो क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो सजा दी नहीं जा सकती, तो उस स्थिति में जो हमारे माननीय न्यायालय हैं और उनके जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो न्यायाधीश महोदय हैं, उनके द्वारा जो प्रावधान है वो सजा का नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के खिलाफ उनको पेनल्टी लगाई जा सकती है। वह यह जरूरी नहीं है कि वह संस्था भारत में रजिस्टर हो, वह संस्था भारत में भी रजिस्टर हो सकती है, भारत के बाहर भी रजिस्टर हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या फिर कोई एसोसिएशन फर्म भी हो सकती है, या फिर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस हो सकता है। ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को चार्ज किया जाता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लेके, यदि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसी संस्था है या ऐसा कार्यालय है जो कि कमर्शियली काम करता है, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वह भी
कम से कम 3 साल और अत्यधिक 7 साल इस एक्ट के द्वारा रखा गया है। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस जानकारी देना चाहूंगा कि यदि यह कोई ऐसा जुर्म जो कि इस एक्ट के तहत किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है जो कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, मतलब उसकी जो कैटेगरी है वो क्रिमिनलाइज है, तो उस स्थिति में जो सजा का प्रावधान है वह कम से कम 4 साल और अत्यधिक 10 साल तक का प्रावधान इस एक्ट के तहत रखा गया है। इसके साथ ही मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि अटेम्प्ट, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, यदि कोई ऐसा जुर्म किया जाता है जो इस एक्ट के तहत जुर्म माना जाएगा, जिसे जुर्म माना जाएगा और संसद के द्वारा उसे जुर्म बताया गया है, इस एक्ट के द्वारा उसे जुर्म बताया गया है और उस जुर्म को करने का अटेम्प्ट किया जाता है, मतलब कोशिश की जाती है, तो उस स्थिति में जो कम से कम सजा का प्रावधान है वह 2 साल है। 2 साल से कम की सजा न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकेगी और जो कि अधिकतम 5 साल तक की होगी, अर्थात कि न्यायालय 5 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। इसके साथ ही मैं अभी अपने सभी साथियों को यह बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है अध्याय 3 वह समाप्त हो चुका है और यदि किसी मेरे साथी, सहयोगी, मेरे भाई बहन का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। और यह भी आवश्यक नहीं है कि आपका कोई भी प्रश्न हो तो वह प्रश्न सिर्फ इस सेक्शन से या इस धारा से या इस एक्ट से रिलेटेड हो। आप अपना कोई भी लीगल प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, हम उसको लीगल प्रश्न के ऊपर भी यहाँ चर्चा कर सकते हैं। जी। जी, जी आपका कोई प्रश्न है क्या? या रमेश सोनकर जी, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, हम बारे में चर्चा करते हैं। नहीं सर, हमारा कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। चलिए, चूंकि हमारे किसी सहयोगी साथी का कोई प्रश्न नहीं है और हमारा आज का टॉपिक हम पूर्ण कर चुके हैं, तो मैं अपने सभी साथियों से अब इजाजत चाहूंगा अपने इस वेबिनार को समाप्त करने की। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।